हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। हमारा लाइट का 7 पार्ट है। 6 पार्ट मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए, जिसके अंदर आपको मिरर कंप्लीट करा दिया, लेंस कंप्लीट करा दिया और रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और कुछ रिमेनिंग पार्ट है लाइट के, जो हम आज कवर करेंगे। जो भी रिमेनिंग पार्ट है आज कवर होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से, मैं MPPSC का पेपर नंबर 3 कंप्लीट करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेंस का जो 3rd पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, दैट इज इंक्लूडेड इन पेपर नंबर 3 ऑफ MPPSC। आज कुछ रिमेनिंग जो पार्ट बचे लाइट के वो हम कवर कर देंगे। देन आफ्टर वी स्टार्टेड द इलेक्ट्रिसिटी, दैट वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता है, मैं आपको लाइट के पार्ट बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? वेन लाइट रे ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए मेटल, इलेक्ट्रॉन गेट इमिटेड फ्रॉम इट। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई भी लाइट रे, क्या बोला? लाइट रे जो मेटल सरफेस है, दिस आर द मेटल सरफेस, when the light ray incident over the metal surface, क्या बोला? जब लाइट रेज इंसिडेंट करती है फॉल ओवर द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। दिस आर द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट। इलेक्ट्रॉन, इस फिनोमेना क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी को बोलते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताया, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर इन 1887। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर कब किया? 1887 में, बाई जर्मन फिजिक्स हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इसके नाम पे इनने डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अब पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। व्हेन अ फोटोन आर इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट। क्या बोला? जब फोटोन गिरते हैं ऑन अ ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट ऑन अ ऑब्जेक्ट, दे गेट स्कैटर्ड। वो स्कैटर्ड होते हैं आफ्टर हिटिंग द इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? जब फोटोन इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होते हैं जब फोटोन, और दे गेट स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं आफ्टर हिटिंग द इलेक्ट्रॉन, से हिट होके वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं अपन? कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मेन पॉइंट। इसके मेन पॉइंट पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के। जो वैल्यू होती है टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। मैंने आपको बताया था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, तो इसी है, टोटल जो वैल्यू होगी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम की, वो हमेशा कंजर्व रहेगी इस कॉलिजन में। कॉलिजन का मतलब क्या है? टकरार बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व आफ्टर हिटिंग दिस फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट बोलेंगे, द स्कैटरिंग फोटोन हैज लेस एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन। मैंने क्या बोला? कि जो फोटोन गिर रहा है ऑन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट हो रहा है, और देन आफ्टर इट गेट स्कैटर्ड आफ्टर हिटिंग द इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला? जो स्कैटर फोटोन है, जो स्कैटर होने के बाद, जो स्कैटर हिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हो रहा है फोटोन, उसकी वैल्यू वो हमेशा ज़्यादा एनर्जी होगी, लेस एनर्जी देन इंसिडेंट फोटोन। जो इनिशियल फोटोन है उससे लेस एनर्जी। देखो, दिस आर द ऑब्जेक्ट, आफ्टर हिटिंग स्कैटर्ड हो गया, देन आफ्टर इंसिडेंट फोटोन हैज लेस एनर्जी देन स्कैटर्ड फोटोन। क्या बोला? स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। ओके, क्लियर?
स्कैटर्ड फोटोन की लेस एनर्जी होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन, बिकॉज दिस फोटोन गिव सम ऑफ द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। हिट होने के बाद क्या करता है, इंसिडेंट जो फोटोन है कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है टू गेट रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल पे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ उसको इजीली, या आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दीज आर द मेटल सरफेस, ओके। व्हेन इंसिडेंट फोटोन, ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, इट गेट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड, दीज आर स्कैटर्ड फोटोन, ओके। तो इसने क्या करा, जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी कुछ एनर्जी, यहां से कुछ एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को दे दी, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि ये एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू दिस वन, दिस हैज हाई एनर्जी, ओके। ये पॉइंट, these are the point. Then we come on the next point. The energy of the scattered photon become less than the incident photon. ये तो मैंने पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया। Therefore, the wavelength of the scattered photon is greater. तो wavelength इसी क्या होगी, greater होगी, greater किसकी, scattered photon की, then the wavelength of incident photon, okay. In Compton effect process, the reduction in the energy of the photon get converted into kinetic energy of the electron. मैंने आपको बताया था, प्रीवियस मेरे लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके अंदर मैंने आपको एक बताया था डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। क्या बताया था डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। और कुछ एनर्जी जो बचती है, जो डिबेस जाती है, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पर वेस्ट नहीं होती है, ओके। यही है, तो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन थर्ड पॉइंट, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन द कॉम्पटन इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग। और जो वेवलेंथ का चेंज हो रहा है कॉम्पटन इफेक्ट में, उसको कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है सेल यूज करते हैं, ओके। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। आपको वहाँ सोलर सेल होंगे, सोलर सेल लगे रहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, सन की लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक लाइट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस पर वर्क करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं। और ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैज टू इलेक्ट्रोड, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड, एंड सेकंड इज एनोड, एनोड, ओके। वी कम ऑन द टू इलेक्ट्रोड, पढ़ेंगे इनके बारे में। कैथोड, इट हैज लार्ज एरिया, इसका एरिया लार्ज होता है, एंड कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। किससे कोटेड होते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। एनोड क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल फॉर्म के फॉर्म में होते हैं, और जो लार्ज एरिया के फॉर्म में होता है, इट एरिया इज मच लेस देन द कैथोड, और इसका एरिया कम होता है एज कंपेयर टू द कैथोड, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज देयर इज अ वैक्यूम और इनर्ट गैस फिल इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या बोला, या तो वैक्यूम होगा, वैक्यूम का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, जिस जगह ना ही एयर होगी ना कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। और या इनर्ट गैस भरी जाती है इसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। व्हेन लाइट फॉल ऑन द कैथोड इलेक्ट्रॉन, जब लाइट फॉल होती है कैथोड इलेक्ट्रॉन पे, मैंने बोला लार्ज एरिया होता है कैथोड का, ओके। देन आफ्टर आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, इलेक्ट्रॉन क्या है, इमिट होते हैं कैथोड से। जब लाइट रे कैथोड पर गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रोड अपने इमिट होते हैं और कहां जाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द एनोड, और एनोड की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। द करंट दैट फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या बताया कि इसके अंदर दो कैथोड और एनोड होते हैं। अगर लाइट फॉल हो रही है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जो कि एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसी को
इलेक्ट्रिक सर्किट ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेस। इसके यूजेस क्या है, देखो आपको पता है टेलीविजन में, टेलीविजन वायर फोटो ट्रांसमिशन, ठीक है, फोटो अपन को माना टेलीविजन में यूज होते हैं, कैथोड एनोड का यूज होता है। आप देखना क्या कह सकते हैं अपन, जो आपकी पुरानी कलर की टीवी होती थी, एलईडी एलसीडी कुछ भी ले लीजिए, अब पुरानी होती थी सीटी जिसमें लगा रहता था, ओके, वो भी कैथोड और एनोड पर वर्क करती थी। देन टू रिप्रोड्यूस स्ट्रीट लाइट ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली, स्ट्रीट लाइट होती है बाय द मेथड ऑफ ऑन एंड ऑफ होती है ऑटोमेटिकली बाय द मेथड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ओके। टू रिसीव इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग अ स्पेस ट्रेवल, आपको पता है सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या जनरेट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू सन की रेस पड़ेंगी उस पर और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। देन आफ्टर टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द फर्नेस, टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना फर्नेस के। देन इन थीफ इंडिकेटर एंड फायर इंडिकेटर अलार्म, ओके, फायर इंडिकेटर अलार्म के लिए और थीफ इंडिकेटर अलार्म, चोरी होती है तो अलार्म बजता है ना, या आग जलती है तो अलार्म बजता है, उसमें भी यूज होता है। टू मेजर द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट एंड टू कंपेयर द इल्यूमिनेशन ऑफ टू लाइट सोर्स एंड फोटो सेल आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में डिफेक्ट को फाइंड आउट करने में भी यूज होता है। दीज आर द यूजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देन स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। देन आफ्टर आप जानते हो कि किसी भी लाइट रे की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती। मैंने आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, क्या बताया था मैंने, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दिस आर द प्रिज्म। आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और लाइट का फर्स्ट या सेकंड क्लास देखिए, उसमें मैंने बताया डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। जब हमारी वाइट लाइट फॉल होती है टूवर्ड द प्रिज्म, ये क्या है, इंसिडेंट ray fall over the prism, it bend to the lower surface, lower area पे चले जाता है। then after it distribute into 7 light, 1 2 3 4 5 6 and 7। अब देखो कैसे करेंगे, आपको पता है विवगौर, आपने याद करा होगा, विवगौर, VIVGYOR, विवगौर का क्या है, वायलेंट, ये क्या है, इंडिगो, ये क्या है, ब्लू, ये क्या है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ना स्पेक्ट्रम, जो कि 7 लाइट में ट्रांसफॉर्म कर देती है वाइट लाइट को, वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम। आपको पता है मैंने आपको रेनबो के बारे में बताया था, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। तो क्या बताया था मैंने उसमें, जब भी सन की रेज फॉल होती है ओवर द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, वो अपना इंद्रधनुष निकल आता है जो कि 7 कलर का होता है। देखो आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन ऑर्डरली अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे अगर अरेंज करना रेडिएशन को, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देन वी कम ऑन द अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर एरिया। देखो सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मान लीजिए ये व्हाइट लाइट है, दिस इज अ व्हाइट लाइट, इट फॉल ओवर द पर्टिकुलर एटम, ओके, दीज आर एटम, ओके, एटम और मटेरियल ले सकते हो, कोई भी मटेरियल, ओके। तो ये क्या करता है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो क्या ये एटम किस स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता देता हूं कि जब भी
इनस्टेबल हो जाती है कोई भी चीज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन कर लेती है तो वो किस स्टेट में आती है, एक्साइटेड, तो उसको क्या बोलेंगे, इनस्टेबल, इनस्टेबल कंडीशन में, इनस्टेबल कंडीशन में आ गई। अब इसको स्टेबल से लाने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, देन आफ्टर हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम। पढ़ सकते हैं, द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट और ए केमिकल कंपाउंड इज द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड ड्यू टू एटम और मॉलिक्यूल्स मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दैट इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको पता है, ठीक है, मैं आपको इसको फिर से बताना चाहूंगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये व्हाइट लाइट है, दीज आर व्हाइट लाइट, ये बल्ब है, दीज आर व्हाइट लाइट, इट फॉल ओवर द metal and atom of something। तो ये क्या करता है, एटम क्या करेगा कि व्हाइट लाइट की कुछ वेवलेंथ को गेन कर लेगा, तो रिमेनिंग जो वेवलेंथ बचेगी दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो डॉट डॉट आएगा, आपको पता है कुछ चीज में बता देता हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दीज आर द, ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके, जो 7 हो गए, कितने हो गए, 7। देन आफ्टर आपको पता है कि कुछ वेवलेंथ चली गई, देन आफ्टर हियर रिमूव फ्रॉम दिस एरिया, ओके, तो क्या है, विव गौर, वी आई, ओके, क्या आएगा फिर, बी, विव गौर, जी, वाई चला गया, वाई डज नॉट एग्जिस्ट हियर, जी वाई ओ आर, तो डॉट डॉट, दीज आर द स्पेस, तो वेवलेंथ चली गई है, ओके, सम ऑफ द वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब बाय द एटम, ओके, पढ़ लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट फॉल ओवर अ प्रिज्म इट एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन ट्वाइस। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन होती है ट्वाइस, रेनो बनता है, वंस एंड इट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम एंड अगेन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, फाइनली वी ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बताया था मैंने आपको, प्रिज्म से 7 लाइटें निकलती हैं, व्हाइट लाइट से प्रिज्म बैंड होके टूवर्ड अ डाउन साइड, तो वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, फॉर्म आउट ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड लाइक। लाइक करना ना भूले वीडियो को, इससे क्या होगा कि हम आपका थर्ड पेपर के साथ सेकंड पेपर भी कंप्लीट करा देंगे, ओके। देन आफ्टर शेयर करें, जो इन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं प्रीलिम्स या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो थर्ड पेपर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर कमेंट करें, भद्दे कमेंट ना करें, कमेंट वही करें जो रिलेटेड टू यूपीएससी, एनपीपीएससी एंड टेस्ट सीरीज, ओके। हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको मैं फिर से नंबर बताता हूँ, 8989407112, ये हमारे कुलदीप सर का नंबर है, इस पर आप कॉल करके रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे नई वीडियो की, हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको गेन हो जाएगी, ओके। और इसी के साथ आपका थर्ड पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। थैंक यू सो मच।